एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आपकी छोटी छोटी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स एक दिन इतना बड़ा आकार ले लें कि आप अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश बिना किसी डर के पूरी कर सकें, तो यही तो है वो मैजिक जो हमें सिखाता है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हर्षा जे.एस. की लिखी हुई एक बेहतरीन किताब द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, और वो भी पूरी तरह हिंदी में था। कहते हैं ना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, लेकिन सच तो यह है कि पैसा पेड़ की तरह ग्रो जरूर कर सकता है, बस आपको सही बीज बोना आता हो। कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। यह बताता है कि कैसे आपका पैसा आपके लिए साइलेंटली काम करता रहता है, दिन रात, साल दर साल। शुरुआत में यह प्रोसेस बहुत धीमा लगता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है इसका इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हर्षा जे.एस. की ये किताब कोई बोरिंग फाइनेंशियल टेक्स्ट बुक नहीं है। इसमें वो रियल लाइफ स्टोरीज, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और आसान लैंग्वेज में वो प्रिंसिपल्स समझाए गए हैं, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में सही वक्त पर अप्लाई कर लें तो आप भी अपनी वेल्थ को एक्सपोनेंशियल स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ नंबर्स या ग्राफ्स की बात नहीं होती, इसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट की भी बात होती है। बुक एफएम पर हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ किताब की कहानी न सुनाएं, बल्कि आपको उस कहानी के पीछे की साइकोलॉजी, लॉजिक और इंस्पिरेशन भी दें, ताकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपके मन में सिर्फ एक थॉट ना रह जाए कि हाँ, अच्छा आइडिया है, बल्कि आप एक्शन लें, अपनी पहली एसआईपी शुरू करें, अपने सेविंग हैबिट्स को बदलें और सबसे जरूरी, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करें कि वेल्थ सिर्फ रिच फैमिलीज में पैदा होने से नहीं आती, वेल्थ स्मार्ट डिसीजंस से बनती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत को कैसे अर्ली एज में हार्नेस किया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी आदतें लॉन्ग टर्म में ह्यूज इंपैक्ट डालती हैं, और कैसे आप भी अपने लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सकते हैं जिसके बारे में आप शायद अभी सिर्फ सपने देखते हैं। हमारा मकसद सिंपल है, हम चाहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ इंग्लिश बुक्स तक लिमिटेड ना रहे, हर घर तक पहुंचे, हर स्टूडेंट, हर नौकरी पेशा, हर एंटरप्रेन्योर को समझ में आए कि पैसा कैसे काम करता है, क्योंकि जब आप पैसे को समझ जाते हैं तभी पैसा आपको समझता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप रातों रात अमीर बनने वाले फेक शॉर्टकट्स को छोड़कर सच में एक स्टेबल और सिक्योर फ्यूचर की प्लानिंग करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से देखिए, फील करिए और खुद से एक वादा करिए कि आज के बाद आप अपने पैसे को आइडल ना छोड़ेंगे, बल्कि उसे भी आपकी तरह मेहनत करने का मौका देंगे कंपाउंडिंग के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बीज बोने की आदत। सोचिए, एक किसान सुबह सुबह अपने खेत में जाता है। उसकी जेब में बस कुछ ही बीज हैं, छोटे छोटे, देखने में मामूली, जिनकी कीमत भी शायद कोई ज्यादा नहीं देगा। लेकिन वही छोटे बीज जब मिट्टी में मिलते हैं, पानी पाते हैं, सूरज की गर्मी चूमती है, तो कुछ महीनों बाद वो एक हरा भरा खेत बन जाते हैं। सैकड़ों गुना ज्यादा फसल, अनगिनत दाने। यही तो है बीज बोने की आदत का जादू। और कंपाउंडिंग भी ठीक वैसा ही है। किसान के पास 2 रास्ते थे। वो चाहे तो बीज को घर ले जाकर किसी को दिखा देता, अपनी जेब में संभाल कर रख देता, या फिर कभी बोता ही नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो खेत कभी हरा नहीं होता। बहुत लोग भी अपनी जिंदगी में पैसे को ऐसे ही देखते हैं, छोटी छोटी सेविंग को हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि अभी तो इनकम कम है, अभी क्या होगा इतनी सी सेविंग करके। लेकिन सच्चाई यही है कि कंपाउंडिंग का असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब आप छोटी सेविंग को सीरियसली लेना सीखते हैं। हर्षा जे.एस. बताते हैं कि कंपाउंडिंग कोई एक रात में जादू नहीं करता, यह तो एक आदत है, बीज बोने की आदत। हर महीने अपनी इनकम से थोड़ा हिस्सा अलग रखना, उस पैसे को कहीं ऐसा लगाना जहां वो ग्रो कर सके, यही असली शुरुआत है। और शुरुआत वही कर सकता है जिसे भरोसा हो कि छोटे बीज एक दिन बड़ा जंगल बनते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बड़ी कमाई होगी तभी सेविंग शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सेविंग कोई नंबर गेम नहीं है, ये माइंड गेम है। जो इंसान कम कमाई में भी सेविंग करना सीख गया, वो बड़ी कमाई आने पर भी डिसिप्लिन्ड रहेगा। कितनी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने अपनी मामूली सैलरी से एसआईपी शुरू की,
20 साल बाद उसके पास वो पैसा था जो शायद वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। एक चाय वाला जिसने हर दिन अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट में डालना शुरू किया। सालों बाद उसी पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया। ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि उन्होंने बीज बोने की आदत को समझा। किसान को भी पता होता है कि खेत में आज बीज डाला तो कल पेड़ नहीं निकलेगा। उसे धैर्य रखना पड़ता है, वीड्स निकालनी पड़ती हैं, सही वक्त पर पानी देना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपनी सेविंग को भी नर्चर करना पड़ता है। बीच में कई बार लगेगा कि ये तो कुछ नहीं हो रहा, पैसा कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो रुका नहीं, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा करता गया, वही एक दिन उस पेड़ की छांव में बैठता है जो उसने खुद अपने हाथों से बोया था। बीज बोने की आदत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, आप अपने स्किल्स में भी कंपाउंडिंग देख सकते हैं। रोजाना 20 मिनट नई चीज सीखना भी एक बीज ही तो है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखकर आप 5 साल बाद उस क्राउड से बहुत आगे निकल सकते हैं जो बस शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। कंपाउंडिंग आपको सिखाता है कि कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सुपर पावर है। कभी अपनी सेविंग्स को भी उस खेत की तरह देखिए जहां आप हर महीने कुछ बीज डाल रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस खेत की फसल आपको पैसों के रूप में लौटती है, और वो भी टैक्स के फायदे, इंटरेस्ट, रिटर्न सब मिलाकर। हर छोटी सेविंग, हर छोटी SIP, हर छोटा इन्वेस्टमेंट, सब एक एक बीज हैं, और इन बीजों को बोने का काम आज से ही शुरू होता है। यही है वो सोच जो लोगों को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। पैसा कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन पैसा मल्टीप्लाई करने वाले वही हैं जो कंपाउंडिंग को समझ गए। इसलिए आज से तय कर लीजिए, जितना भी है, जितना भी पॉसिबल है, उतना ही सही, बस बोते जाइए। याद रखिए, बीज जितने ज्यादा, जंगल उतना बड़ा, और जंगल जितना बड़ा, छांव उतनी गहरी। यही है कंपाउंडिंग का पहला सच, बीज बोने की आदत। चैप्टर 2, समय का जादू। क्या आपको याद है बचपन में जब कोई बूढ़ा दादाजी या नानी बैठकर कहते थे, बेटा वक्त की कदर करना सीखो, ये लौट कर नहीं आता। तब वो बात बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी के साल गुजरते हैं, तब पता चलता है कि ये वक्त ही है जो सबका सबसे बड़ा गेम चेंजर है। चाहे बात रिलेशनशिप्स की हो, हेल्थ की हो, या पैसों की। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यही साबित करता है कि पैसे की दुनिया में भी समय किसी जादू से कम नहीं। सोचिए, अगर किसी ने 20 की उम्र में हर महीने बस 1000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू किया, और कोई दूसरा इंसान 35 की उम्र में हर महीने 5000 रुपये इन्वेस्ट करने लगा। सुनने में तो लगता है कि दूसरा इंसान ज्यादा पैसे डाल रहा है तो उसके पास ज्यादा पैसा होगा, लेकिन टाइम का मैजिक देखिए। पहला इंसान जिसने जल्दी शुरू किया, वो दूसरे से कई गुना आगे निकल जाता है। वजह, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, रिटर्न्स पे रिटर्न्स। पैसा क्वाइटली बढ़ता रहता है, और जितना ज्यादा वक्त मिलता है उतना बड़ा पेड़ बनता जाता है। किसी गांव में एक बूढ़ा माली था। उसने एक बार गांव के बच्चों को एक खाली मैदान में इकट्ठा किया और हर किसी को एक छोटा सा पौधा दिया। कुछ बच्चे उस पौधे को ले जाकर तुरंत कहीं फेंक आए, कुछ ने 1-2 दिन पानी दिया और फिर भूल गए, लेकिन एक बच्चा रोज उस पौधे में पानी डालता रहा, उसे धूप दिखाता, सूखी पत्तियां हटाता। सालों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी छांव में वो बैठा भी, उसके फल भी खाए, और उसकी लकड़ियों से उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी भी बना ली। कंपाउंडिंग भी यही कहता है, टाइम को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो वक्त को अपने फेवर में ले आता है वही असली विनर बनता है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसे से पैसा बनता है, पर सच तो ये है कि पैसा और वक्त मिलकर असली वेल्थ बनाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है और बहुत वक्त है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर वक्त हाथ से निकल गया तो करोड़ों भी आपके लिए उतना काम नहीं करेंगे जितना वो 5-10 साल पहले कर सकते थे। समय का जादू ये भी है कि ये बिना किसी को बताए साइलेंटली काम करता रहता है। आप सो रहे हैं, घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने कहीं सही इन्वेस्टमेंट किया है तो वो साइलेंटली ग्रो हो रहा है। यही तो ब्यूटी है पैसिव इनकम की, और ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम को दोस्त बनाते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, बड़ा घर हो, SUV खड़ी हो, फॉरेन ट्रिप्स हों, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि इसके लिए इंस्टेंट रिच होने वाले शॉर्टकट्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म का मैजिक चाहिए, और वो मैजिक है कंपाउंडिंग प्लस टाइम। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी इनकम नहीं है, पहले खर्चे पूरे हों फिर सेविंग करेंगे, पर सच्चाई यही है, अगर आज सेविंग नहीं शुरू की तो कल वक्त आपके फेवर में नहीं होगा। टाइम सबसे बड़ा एलाय भी है और सबसे बड़ा एनिमी भी।
जिस दिन आप समझ जाते हैं कि जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करते हैं उतना पावरफुल आपका फ्यूचर बनता है, उसी दिन से आप भी उस भीड़ से अलग हो जाते हैं जो बस लॉटरी या जैकपॉट के सपने देखती रहती है। सोचिए, एक इंसान जिसने 25 साल की उम्र में पैसे इन्वेस्ट करने शुरू किए, वो रिटायरमेंट तक आराम से करोड़ों कमा लेता है। वहीं दूसरा इंसान 40 के बाद जब जागता है तो उसे उसी वेल्थ को अचीव करने के लिए 2 गुना तिगुना पैसा डालना पड़ता है। फिर भी कंपाउंडिंग का जादू वैसा रिटर्न नहीं देता, क्योंकि टाइम हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए सबसे बड़ा लेसन यही है, पैसा बाद में आएगा, लेकिन वक्त अब नहीं आएगा। जितना अर्ली शुरू कर सकते हो करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। चाहे छोटी SIP हो या रिकरिंग डिपॉजिट या कोई म्यूचुअल फंड, बस टाइम को काम करने दो। वो साइलेंटली आपके पैसों को मल्टीप्लाई करता रहेगा। वक्त किसी को नहीं बख्शता, न राजा को न रंक को, लेकिन जो वक्त को अपना साथी बना लेता है वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि अभी सेविंग की क्या जल्दी है, तो उसे बस ये कहना, समय का जादू सब बदल देता है, बस उसके लिए एक्शन आज चाहिए, अभी चाहिए। यही है वो सीक्रेट जो कंपाउंडिंग को सच में पावरफुल बनाता है। चैप्टर 3, डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग का असली हीरो। कहते हैं ना, सपने देखने वालों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलने वाले उंगलियों पर गिने जाते हैं। फर्क बस एक चीज में होता है, डिसिप्लिन। कंपाउंडिंग का पूरा खेल भी इसी डिसिप्लिन से चलता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पैसा मल्टीप्लाई करना भी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है खुद को रोज उसी रास्ते पर टिकाए रखना जब तक रिजल्ट नजर ना आए। हर्षा JS की द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बार बार यही याद दिलाती है कि कोई भी निवेशक तब तक बड़ा इन्वेस्टर नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर डिसिप्लिन की ताकत ना हो। आप चाहे कितने भी बड़े रिटर्न्स वाली स्कीम्स चुन लो, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना लो, अगर आप रेगुलर नहीं रहे, कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो कंपाउंडिंग अपना मैजिक दिखा ही नहीं पाएगा। इमेजिन कीजिए, एक जिम जाने वाला लड़का पहली बार जिम जाता है, 2 घंटे जमकर एक्सरसाइज करता है, प्रोटीन शेक पीता है और सोचता है कि अब मसल्स फटाक से बन जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझता कि असली फर्क रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन सेशन से पड़ता है। एक दिन का जोर नहीं, सालों तक की कंसिस्टेंसी ही 6 पैक एब्स बनाती है। कंपाउंडिंग भी वैसा ही है। हर महीने रेगुलर सेविंग, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, चाहे दोस्तों की पार्टीज डिस्ट्रैक्ट करें या किसी फेस्टिवल में खर्चे बढ़ जाएं। डिसिप्लिन ही वो बैकबोन है जो इन्वेस्टर को बाकी भीड़ से अलग खड़ा करता है। कई लोग हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हैं, अब की बार EMI कम करेंगे, इस साल FD ज्यादा करेंगे, इस बार क्रेडिट कार्ड नहीं उड़ा देंगे। लेकिन अगले ही महीने कोई इंपल्सिव शॉपिंग, कोई अचानक वेकेशन, कोई लग्जरी गैजेट फिर उनकी सेविंग की लय बिगाड़ देता है। डिसिप्लिन का मतलब ही यह है कि आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर रखें, अपने फ्यूचर को आज की छोटी छोटी वांट्स पर हावी होने दें। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की स्टोरी में एक चीज कॉमन होती है, वो चाहे वॉरेन बफेट हों या कोई आम आदमी, सबने कभी ना कभी डिसिप्लिन को अपनी आदत बनाया होता है। डिसिप्लिन बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन यही बोरिंग काम सालों बाद एक्साइटिंग रिजल्ट्स देता है। जब आपके दोस्त इंपल्सिव खर्च कर रहे होते हैं, आप SIP भरते रहते हैं। जब आपके रिलेटिव्स नए कार लोन्स लेते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को जीरो करने में लगे रहते हैं। ये सैक्रिफाइसेस उसी दिन पे ऑफ नहीं होते, लेकिन सालों बाद जब वही डिसिप्लिन्ड इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर रहा होता है, तो दुनिया उसे किस्मत वाला कहती है। कोई ये नहीं देखता कि वो किस्मत असल में डिसिप्लिन से बनी होती है। बहुत सारे लोग अपनी पहली सैलरी में एक्साइटमेंट में सब उड़ाते हैं, फिर गिल्ट में अगले महीने सेविंग स्टार्ट करते हैं, 2 महीने बाद बंद कर देते हैं। कंपाउंडिंग ऐसी आदतों से काम नहीं करता, ये बिना ब्रेक के कंसिस्टेंसी मांगता है। छोटा अमाउंट भी चलेगा, बस फ्लो ना टूटे। ये ठीक उसी पौधे की तरह है जिसे आप रोज थोड़ा पानी देते हैं, एक दिन भी नहीं दिया तो सूखने का डर होता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी आपके अटेंशन और डिसिप्लिन पर जिंदा रहता है। डिसिप्लिन सिर्फ सेविंग तक ही लिमिटेड नहीं है, स्पेंडिंग में भी चाहिए। कहीं आप जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो नहीं उड़ा रहे, कोई अननेसेसरी लोन तो नहीं ले रहे, कोई शौक ऐसा तो नहीं जो आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को खा रहा है। डिसिप्लिन मतलब हर डिसीजन को फिल्टर करना, क्या ये मेरी वेल्थ बढ़ाएगा या मेरी पॉकेट हल्की करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मार्केट गिर रहा है, अब SIP रोक देते हैं,
लेकिन कंपाउंडिंग का असली हीरो वही इन्वेस्टर होता है जो डरता नहीं, रुका नहीं, उल्टा मार्केट गिरने पर और इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे डिसिप्लिन पर भरोसा है, मार्केट के मूड स्विंग्स पर नहीं। कहने को तो कंपाउंडिंग एक फाइनेंशियल फॉर्मूला है, लेकिन असली सीक्रेट कोई फैंसी कैलकुलेटर नहीं, बल्कि आपका डिसिप्लिन ही अनलॉक करता है। आप डिसिप्लिन रहेंगे तो टाइम और मनी दोनों आपकी जेब में रहेंगे, नहीं तो सारे रिटर्न्स हवा हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे सीड्स बड़े बड़े पेड़ों में बदलें, तो खुद से एक वादा कर लीजिए, चाहे जो हो जाए ये रूटीन नहीं टूटेगा। यही वो कमाल की आदत है जो ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। कंपाउंडिंग को असली हीरो चाहिए होता है, और वो हीरो कोई नंबर नहीं, कोई स्टॉक मार्केट नहीं, बल्कि आप खुद होते हैं, आपका डिसिप्लिन। चैप्टर 4, धैर्य का इनाम। एक बच्चा अपने बगीचे में आम का बीज बोता है। वो हर रोज देखता है कि कब पेड़ निकलेगा, कब फल आएंगे। कुछ दिनों तक तो वो एक्साइटेड रहता है। सुबह उठकर भागता हुआ पौधे को देखता है, पानी डालता है, सूखी मिट्टी हटाता है। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते हैं और कोई बड़ा फर्क नजर नहीं आता, उसका इंटरेस्ट कम होने लगता है। एक दिन वो हार मान लेता है, पानी देना बंद कर देता है, और वो बीज वहीं सूख जाता है। यही होता है जब धैर्य नहीं होता। अब उसी गांव में एक दूसरा बच्चा भी उसी दिन अपना बीज बोता है। उसे भी इंतजार करना पड़ता है। बारिश भी कभी वक्त पर नहीं आती, कई बार धूप ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो बच्चा रोज उस बीज को नर्चरिंग करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने धैर्य रखा तो एक दिन यही बीज इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसके फल खाएंगी। सालों बाद जब लोग उस पेड़ की छांव में बैठकर आम खा रहे होते हैं, तब किसी को याद नहीं होता कि उस बच्चे ने कितनी बार धूल मिट्टी में हाथ गंदे किए थे। सब बस उसका फल देखते हैं। यही है धैर्य का इनाम। कंपाउंडिंग की दुनिया में पेशेंस वही काम करता है जो उस बच्चे ने किया, बिना रिजल्ट के भी नर्चर करते रहना। बहुत लोग निवेश तो शुरू करते हैं, SIP भी शुरू कर देते हैं, स्टॉक्स में भी पैसे डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है या रिटर्न्स कम दिखते हैं, घबरा जाते हैं, पैनिक में इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, रिडेम्पशन कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। जबकि सच ये है कि कंपाउंडिंग का असली टेस्ट ही पेशेंस है। हर्षा JS की किताब यही सिखाती है। पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टाइम और डिसिप्लिन के साथ पेशेंस भी चाहिए। जिंदगी में हर बड़ी चीज का फल देर से ही मिलता है। किसान को भी पता है कि गेहूं या धान कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा, लेकिन आम या बबूल जैसे पेड़ सालों लेते हैं। फर्क बस विजन का होता है। कुछ लोग क्विक रिटर्न्स में खुश हो जाते हैं, कुछ लंबा खेल खेलते हैं। वही लंबा खेल कंपाउंडिंग को पावरफुल बनाता है। सोचिए, अगर वॉरेन बफेट ने धैर्य ना रखा होता तो क्या वो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक होते। वो हमेशा कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो जल्दबाज हैं वो पैसा उन्हीं को दे देते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। कंपाउंडिंग भी इम्पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ उन लोगों को देता है जो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी काम रहते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। बहुत से बिगिनर्स को लगता है कि मार्केट में 2-4 साल इन्वेस्ट करके ही करोड़पति बन जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन में सब बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर समझ गया कि कंपाउंडिंग की ब्यूटी टाइम और पेशेंस पर टिकती है, वो हर गिरावट को अपॉर्चुनिटी समझता है। जब दूसरे डरते हैं, वो धीरे धीरे और इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी जितना सस्ता खरीदेगा उतना ही फ्यूचर में रिटर्न देगा। पेशेंस का इनाम सिर्फ रिटर्न्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके माइंडसेट को भी मजबूत बनाता है। आप कम में खुश रहना सीखते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ऊपर उठते हैं। छोटे छोटे खर्चों को टालकर सेविंग्स बढ़ाकर आप खुद पर कंट्रोल सीखते हैं। यही कंट्रोल धीरे धीरे आपकी हैबिट्स को भी बदल देता है। फिर वही हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बदल देती हैं। बहुत लोग सेविंग्स शुरू तो करते हैं, लेकिन इमरजेंसीज, इंपल्सिव खर्चे और शॉर्ट टर्म लालच उन्हें बीच में तोड़ देते हैं। ये वही लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि इकोनॉमी खराब है, मार्केट खराब है, जबकि सच ये है कि उनका पेशेंस खराब था। जो लोग धैर्य रख लेते हैं वो मार्केट के साइकिल को अच्छे से जानते हैं। गिरावट उन्हें डराती नहीं, मोटिवेट करती है। वो जानते हैं कि स्टॉर्म गुजर जाएगा, पेड़ खड़ा रहेगा, और पेड़ पेड़ नहीं, अब तो जंगल बन चुका होगा। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पहला बीज बोने के बाद सिर्फ डिसिप्लिन ही काफी नहीं, आपको उस बीज को बिना शोर शराबे के सालों तक बढ़ने देना होगा। ये सफर बोरिंग लग सकता है,
लेकिन यही बोरिंग काम एक दिन बिगेस्ट मिरेकल में बदल जाता है। तो अगली बार जब रिटर्न्स स्लो लगें, मार्केट गिरता दिखे, लोग डराएं, तो बस अपनी आंखें बंद करिए और उस आम के पेड़ को याद करिए जो किसी ने सालों पहले बोया था और अब वो शेड दे रहा है, फल दे रहा है। कंपाउंडिंग वही है, बस पेशेंस चाहिए, और पेशेंस का इनाम हमेशा सबसे मीठा होता है। चैप्टर 5, जल्दी शुरुआत की ताकत। कभी किसी ने बड़े प्यार से कहा था, सही वक्त कभी नहीं आता, सही वक्त वही होता है जब आप शुरू करते हैं। यही बात कंपाउंडिंग की दुनिया में सोने के अक्षरों में लिखी जा सकती है। हर कोई पैसे से पैसा बनाना चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन जो लोग जल्दी शुरुआत की ताकत को समझ लेते हैं, वही लोग कंपाउंडिंग के असली जादूगर बन पाते हैं। सोचिए दो दोस्तों की कहानी, अमित और रोहित। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, दोनों की पहली नौकरी भी करीब करीब एक जैसी ही थी, लेकिन फर्क वहां हुआ जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। अमित ने अपनी पहली सैलरी से ही 1000 रुपए की छोटी सी SIP शुरू कर दी। उसे पता था कि रकम भले छोटी है, लेकिन वक्त उसके साथ है। दूसरी तरफ रोहित ने सोचा, अभी तो शादी करनी है, बाइक लेनी है, थोड़ी सेविंग्स बाद में शुरू करूंगा। उसे लगा अभी तो पूरी उम्र पड़ी है। अमित ने लगातार 10 साल तक वही छोटी SIP चलती रखी, सिर्फ 1000 रुपए। फिर किसी वजह से उसने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उधर रोहित ने 10 साल बाद जब शादी बाइक सब सेटल कर लिया, तब सोचकर उसने 5000 रुपए की SIP शुरू की। वो खुद को अमित से ज्यादा स्मार्ट समझता था, क्योंकि अब उसकी इनकम भी ज्यादा थी और वो एक साथ ज्यादा इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन 30 साल बाद जब दोनों रिटायरमेंट की एज में मिले, तो रोहित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अमित की छोटी SIP जो उसने 10 साल तक की थी, वो भी उसके लंबे वक्त ने इतनी ग्रो कर दी थी कि रोहित के बड़े अमाउंट वाली SIP भी उसे बीट नहीं कर पाई। यही है जल्दी शुरुआत की ताकत। टाइम आपका सबसे बड़ा एलाय बन जाता है। हर्षा JS यही याद दिलाते हैं कि कंपाउंडिंग को जितना वक्त मिलेगा, वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। कंपाउंडिंग को छोटे अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है आपकी कंसिस्टेंसी और अर्ली एक्शन से। शुरू में रिटर्न्स छोटे लगेंगे, आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि इतने में क्या होगा, लेकिन वही छोटी छोटी बूंदें एक दिन फाइनेंशियल ओशन बनाती हैं। किसी ने सही कहा है, पैसे को पेड़ मत समझो कि तुरंत फल देगा, उसे पौधा मानो जिसे वक्त चाहिए, धूप चाहिए, देखभाल चाहिए। लेकिन वो पौधा जितनी जल्दी मिट्टी में जाएगा, उतनी ही जल्दी उसकी जड़ें मजबूत होंगी। कंपाउंडिंग भी वही है। आप 20 की उम्र में शुरू करेंगे तो आपको 40 साल तक बढ़ने का मौका मिलेगा। वहीं कोई 35 की उम्र में शुरू करेगा तो उसे उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा रिस्क और ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। जल्दी शुरुआत का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े अमाउंट लगाएं, ये मतलब है कि जो भी पॉसिबल है अभी से शुरू कर दें, चाहे 500 रुपए हों, चाहे 50 रुपए हों। ये हैबिट आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सिखाएगी और टाइम की ताकत भी देगी। जब आप जल्द शुरुआत करते हैं तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव के लंबे सफर को झेल पाते हैं। आप घबराते नहीं, आप जानते हैं कि यह जर्नी लंबी है और कंपाउंडिंग हर गिरावट को कवर करके वापस उभर जाएगा। कई लोग सोचते हैं अभी इनकम कम है, सेविंग का क्या फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकम कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि सेविंग अपने आप शुरू हो जाए। सेविंग हमेशा सैक्रिफाइस से शुरू होती है। आप किसी लग्जरी को छोड़ेंगे, कोई अनावश्यक खर्च अवॉइड करेंगे, तभी सेविंग पॉसिबल होगी। और सेविंग जल्दी शुरू होगी तो कंपाउंडिंग आपके लिए क्वाइटली काम करता रहेगा। सोचिए, अगर किसी ने 20 की उम्र में 1000 रुपए महीने से इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने 40 साल तक पैसे को हाथ नहीं लगाया, तो रिटायरमेंट के वक्त वो मिलियनेयर हो सकता है। लेकिन वही इंसान अगर 40 साल की उम्र में लाखों कमा रहा है, फिर भी उसे वो मैजिक नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम जा चुका होगा। पैसा कमाया जा सकता है, टाइम नहीं। यही सबसे बड़ा ट्रूथ है कंपाउंडिंग का। जल्दी शुरुआत सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं, हर स्किल, हर हैबिट, हर ड्रीम के लिए अर्ली स्टार्ट प्राइसलेस है। जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करेंगे, उतनी जल्दी रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। जितनी जल्दी आप एक्सक्यूजेस छोड़ेंगे, उतनी जल्दी आप क्राउड से आगे निकलेंगे। तो अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं या कोई नई नौकरी शुरू की है, तो बस याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी उम्र है। जितनी जल्दी आप कंपाउंडिंग के लिए पहला बीज बो देंगे, उतनी जल्दी आपके सपने रियलिटी में बदलेंगे। लोग कहेंगे कि अभी तो जिंदगी शुरू ही हुई है, एंजॉय करो। आप बस मुस्कुरा कर सोचिए,
मेरी असली एंजॉयमेंट तो वो फ्यूचर देगा जब मैं टेंशन फ्री जिंदगी जीऊंगा, पैसिव इनकम पर। यही है कंपाउंडिंग का रियल रिवॉर्ड। और इसकी शुरुआत जितनी जल्दी उतनी बढ़िया। तो देर मत करिए, जितना पॉसिबल है आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, अर्ली स्टार्ट। चैप्टर 6, निवेश में की जाने वाली गलतियां। कई लोग कहते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कमाना तो फिर भी आसान है। असली मुश्किल है उसे संभालना और सही जगह लगाना। कंपाउंडिंग का गेम जितना सीधा दिखता है, उतना ही ट्रिकी तब हो जाता है जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों से उसे खुद ही तोड़ देते हैं। हर्षा JS बार बार यही याद दिलाते हैं कि कंपाउंडिंग की ताकत को सबसे बड़ा नुकसान खुद इन्वेस्टर की जल्दबाजी और गलत फैसलों से ही होता है। जरा सोचिए, एक आदमी अपने दोस्त के कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। उसे लगता है कि शेयर मार्केट जैकपॉट है, आज इन्वेस्ट किया और कल डबल। वो बिना रिसर्च के, बिना सही जानकारी के किसी ट्रेंडिंग स्टॉक में पैसे डाल देता है। कुछ दिन प्राइस ऊपर जाता है तो वो और एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है अब तो करोड़पति बनने वाला हूं, लेकिन जैसे ही मार्केट गिरता है, पैनिक में वो लॉस में ही शेयर्स बेच देता है। जो पैसा सालों में मल्टीप्लाई होना था, वो उसके डर और कंफ्यूजन में गुम हो जाता है। यही तो पहली बड़ी गलती है, बिना समझ के इन्वेस्टिंग। बहुत लोग कंपाउंडिंग को गैम्बल समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्ट करना मतलब क्विक रिटर्न पाना, लेकिन कंपाउंडिंग पेशेंस मांगता है और सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट को, कंपनी को, मार्केट को नहीं समझते तो आप बस भीड़ के पीछे चल रहे हैं, और भीड़ हमेशा सही रास्ता नहीं दिखाती। दूसरी गलती, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। लोग सुनते हैं कि किसी ने 1 लाख को 1 करोड़ बना दिया, तो उन्हें भी लगता है कि वो भी ऐसा कर लेंगे। वो भूल जाते हैं कि उस 1 करोड़ के पीछे डिसिप्लिन, years ऑफ पेशेंस और सही डिसीजंस छिपे थे। कंपाउंडिंग ओवरनाइट मिरेकल नहीं देता। ये साइलेंट प्रोसेस है जो वक्त और सही डायरेक्शन मांगता है। अगर आप हर महीने अपनी SIP चेक करके बेचने की प्लानिंग करेंगे तो कंपाउंडिंग इंसल्ट हो जाएगी। उसे हाथ मत लगाइए, बस सही जगह इन्वेस्ट करिए और फॉरगेट कर दीजिए। तीसरी कॉमन गलती, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना। कितने लोग अपनी सारी सेविंग्स एक ही स्टॉक में लगा देते हैं या फिर किसी एक ट्रेंडी स्कीम में। उन्हें डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लगता है, पर वही बोरिंग स्ट्रैटेजी उन्हें डाउनटर्न से बचाती है। कंपाउंडिंग तब तक पावरफुल है जब तक रिस्क स्प्रेड रहता है। एक ही जगह पैसा फंसा तो मार्केट गिरते ही पूरा एम्पायर ढह जाता है। फिर आती है इमोशनल मिस्टेक्स, लालच और डर। मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है, नीचे गया तो डर। कोई फ्रेंड कह देता है कि ये स्टॉक तो गोल्ड माइन है, बिना वेरीफाई किए लोग पैसा डाल देते हैं। फिर न्यूज में नेगेटिविटी आती है तो पैनिक में सब बेच देते हैं। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, बस इंपल्स और रूमर्स। यही सबसे बड़ा एनिमी है कंपाउंडिंग का। वो इन्वेस्टर ही सक्सेसफुल होता है जो इमोशंस को घर पर रखकर इन्वेस्टिंग करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो खुद को मार्केट एक्सपर्ट समझते हैं। वो टिप्स पर चलते हैं, यूट्यूब गुरुज पर भरोसा कर लेते हैं, बिना रिसर्च के किसी भी शेयर या क्रिप्टो में कूद पड़ते हैं, और जब लॉस होता है तो कहते हैं मार्केट खराब है। असल में मार्केट नहीं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर थी। इन्वेस्टमेंट में गलती कभी मार्केट की नहीं होती, वो तो इन्वेस्टर की ही होती है जो होमवर्क करना भूल जाता है। कंपाउंडिंग को डिस्ट्रॉय करने वाली एक और बड़ी गलती, अननेसेसरी लोन्स। कई लोग इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन साथ ही क्रेडिट कार्ड बिल्स, पर्सनल लोन्स, EMI का बोझ इतना बढ़ा लेते हैं कि रिटर्न्स वहीं सिंक हो जाते हैं। आपको अगर कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है तो पहले हाई इंटरेस्ट लोन्स क्लियर करिए, क्योंकि जो रिटर्न आपका पैसा देगा उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपका लोन खा जाएगा। सबसे डेंजरस ट्रैप, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तोड़ देना। इमरजेंसी आई नहीं कि लोग अपनी FD या म्यूचुअल फंड्स तोड़ देते हैं, कंपाउंडिंग वहीं रुक जाता है। इमरजेंसी फंड अलग रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छेड़िए मत। हर बार जब आप कंपाउंडिंग को बीच में काटते हैं, वो जीरो से फिर शुरू होता है और टाइम लॉस्ट वापस नहीं आता। इन सारी गलतियों में सबसे कॉमन मिस्टेक है एक्शन को डिले करना। लोग सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। जितनी देर होगी उतना ही कंपाउंडिंग की ताकत कम होती जाएगी। कंपाउंडिंग को सही वक्त, सही जगह और सही स्ट्रैटेजी चाहिए। उसे फैंसी टिप्स या शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। जो इन्वेस्टर ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड कर लेता है, वही कंपाउंडिंग का असली रिवॉर्ड पाता है। जो बिना पैनिक के इन्वेस्ट करता है, सही नॉलेज से डिसीजंस लेता है और पेशेंस रखता है,
वही क्राउड से अलग खड़ा होता है। दुनिया उसे लकी कहती है, लेकिन असल में वो डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट होता है। तो अगली बार जब भी आप इन्वेस्टिंग की सोचें, अपनी इमोशंस को साइड कर दीजिए, सिर्फ फैक्ट्स को देखिए, सही डाइवर्सिफिकेशन रखिए और सबसे जरूरी कंपाउंडिंग को टाइम दीजिए। यही वो मैजिक है जो धीरे धीरे आपके छोटे सीड्स को बड़े पेड़ों में बदल देता है। बस इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी गलतियों से इसे बचाकर रखिए, यही असली जीत है। चैप्टर 7, धनवान सोच और गरीब सोच। कहते हैं अमीर बनने का रास्ता जेब से नहीं, सोच से शुरू होता है। कोई भी इंसान पैदा होते ही करोड़पति नहीं होता। उसका माइंडसेट, उसकी हैबिट्स और उसके छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस ही तय करते हैं कि वो किस तरफ जाएगा। कंपाउंडिंग भी तभी फलता फूलता है जब हमारी सोच अमीरी वाली होती है, डर और एक्सक्यूजेस से भरी गरीब सोच नहीं। हर्षा JS यही समझाते हैं कि असली लड़ाई जेब में कम और दिमाग में ज्यादा होती है। कभी आपने गौर किया है, जो लोग सच में वेल्थी होते हैं वो पैसे को कैसे देखते हैं? उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने या दिखावे की चीज नहीं होता, वो उसे एक बीज मानते हैं। उन्हें पता है कि हर रुपया अगर सही जगह लगाया जाए तो वो और रुपए पैदा करेगा। वहीं दूसरी तरफ गरीब सोच वाले लोग पैसे को बस आज की जरूरतों से जोड़कर देखते हैं। जो भी हाथ में आया तुरंत खर्च कर दिया। कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं, कोई सेविंग हैबिट नहीं। मान लो 2 दोस्त हैं, राज और मोहन। दोनों को एक जैसी सैलरी मिलती है। राज की सोच हमेशा यही रहती है कि जो भी पैसे हैं उससे नई बाइक ले लूं, ब्रांडेड फोन ले लूं, वीकेंड पार्टी कर लूं, ताकि लोग बोलें कि वाह कितना स्टाइलिश है। उधर मोहन हर महीने अपनी सैलरी से थोड़ा सा हिस्सा अलग रखता है। वो न तो सबसे महंगा फोन लेता है, न ही हर वीकेंड पार्टी करता है, लेकिन वो क्वाइटली उस पैसे को SIP में डाल रहा है, FD बना रहा है, नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट कर रहा है। राज की पॉकेट भरी दिखती है, लेकिन असल में खाली है। मोहन की पॉकेट थोड़ी तंग दिखती है, पर उसका फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। यही है धनवान सोच बनाम गरीब सोच का फर्क। गरीब सोच हमेशा शॉर्ट टर्म में जीती है, आज मजा आना चाहिए, कल देखा जाएगा। अमीर सोच लॉन्ग टर्म देखती है, आज डिसिप्लिन चाहिए ताकि कल टेंशन फ्री मजा लिया जा सके। गरीब सोच हमेशा दूसरों को ब्लेम करती है, सरकार को, फैमिली को, लक को। अमीर सोच खुद की जिम्मेदारी लेती है। वो जानती है कि वेल्थ क्रिएट करना किसी और के हाथ में नहीं, सिर्फ उसके अपने चॉइसेस में है। सबसे बड़ा डिफरेंस माइंडसेट में यह होता है कि गरीब सोच कहती है मैं इतना कमाता ही क्या हूं, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। अमीर सोच कहती है जितना भी है उससे शुरू करता हूं, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। गरीब सोच एक्सक्यूजेस में कंफर्ट ढूंढती है, अमीर सोच अनकंफर्टेबल डिसीजंस लेकर भी एक्शन लेती है। जिन लोगों में अमीर माइंडसेट होता है वो कभी पैसे को आइडियल नहीं छोड़ते। उन्हें पता है कि इन्फ्लेशन हर साल उनकी मेहनत की कमाई को साइलेंट काटता रहता है, इसलिए वो पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट, साइड हसल पर काम करते हैं। गरीब सोच सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड रहती है, सैलरी। सैलरी अटक गई तो सब खत्म। अमीर सोच वाले लोग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं ताकि एक दरवाजा बंद हो तो दूसरा खुला रहे। कंपाउंडिंग का असली फायदा भी इसी माइंडसेट से मिलता है। गरीब सोच वाला इंसान बीच बीच में इन्वेस्टमेंट तोड़ता रहेगा, डर जाएगा, मार्केट गिरते ही भाग जाएगा। अमीर सोच वाला कामली बैठा रहेगा, वो मार्केट के साइकिल्स को समझता है, वो गिरावट में भी अपॉर्चुनिटी देखता है। धनवान सोच ये भी जानती है कि पैसे के साथ स्किल्स भी ग्रो होने चाहिए। वो किताबें पढ़ती है, एक्सपर्ट से सीखती है, नए आइडियाज अडॉप्ट करती है। गरीब सोच सिर्फ दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनकर खुश हो जाती है, खुद कुछ करने से डरती है। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पर सच्चाई ये है कि पहले इन्वेस्ट करने की सोच डेवलप करनी पड़ती है। पैसा अपने आप रास्ता बना लेता है। छोटी छोटी आदतें तय करती हैं कि आपकी सोच किस तरफ जा रही है। MI कल्चर, क्रेडिट कार्ड डेट, अननेसेसरी लोन्स, ये सब गरीब सोच की निशानी है। अमीर सोच वाला इंसान पहले खर्च नहीं, सेविंग को प्रायोरिटी देता है। वो अपने पैसे को लग्जरी में नहीं, एसेट्स में लगाता है। अगर आप सच में चाहते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम करे, तो सबसे पहले अपनी सोच को अपग्रेड करना होगा। आपको अपने पुराने बिलीफ्स को ब्रेक करना होगा। वो बिलीफ्स जो कहते हैं कि पैसा सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। सच ये है कि पैसा उन्हीं को मिलता है जो सही डिसीजंस लेते हैं, सही हैबिट्स बनाते हैं और सबसे जरूरी खुद को ग्रो करते रहते हैं। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि पैसा बनाना मुश्किल है, बस एक बार अपने माइंडसेट को चेक कर लेना।
अगर आपकी सोच में एक्सक्यूजेस कम और एक्शन ज्यादा है तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। कंपाउंडिंग आपके छोटे छोटे स्टेप्स को जायंट लीप बना देगा। बस माइंडसेट को गरीब से अमीर करना होगा, क्योंकि अमीरी कहीं बाहर नहीं छिपी, वो आपके दिमाग में ही है। बस अनलॉक करने की देर है। चैप्टर 8, पैसे से आगे भी चक्रवृद्धि, रिश्ते और हुनर। कई लोगों को लगता है कि कंपाउंडिंग बस पैसों की दुनिया तक सीमित है, पैसे से पैसा बनाना, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करना, रिटर्न्स पाना। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंडिंग की असली ताकत तब दिखती है जब आप इसे सिर्फ बैंक अकाउंट या स्टॉक मार्केट तक नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से में उतार देते हैं। हार्शा जे.एस. की सोच यही बताती है कि कंपाउंडिंग असल में एक लाइफ फिलॉसफी है जो आपकी वेल्थ तो बढ़ाती ही है, साथ ही आपके रिश्तों और हुनर को भी मल्टीप्लाई करती है। सोचिए एक मां को, वो रोज अपने बच्चे को एक नई अच्छी आदत सिखाती है, कभी ऑनेस्टी, कभी रिस्पेक्ट, कभी डिसिप्लिन। वो जानती है कि एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हर रोज के छोटे छोटे सीड्स उसकी आने वाली पीढ़ी के कैरेक्टर को स्ट्रांग बना देंगे। यही इमोशनल कंपाउंडिंग है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। कोई भी स्ट्रांग बॉन्ड अचानक नहीं बनता। छोटी छोटी बातें, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, टाइम देना, ये सब एक इनविजिबल इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। आप जब अपनों को क्वालिटी टाइम देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ खड़े रहते हैं, तो वो रिश्ता सालों में इतना मजबूत हो जाता है कि वो आपका सबसे बड़ा इमोशनल एसेट बन जाता है। रिश्तों का ये चक्रवृद्धि कई बार पैसों से भी ज्यादा काम आता है। बुरे वक्त में जब आपके इन्वेस्टमेंट्स नीचे जा रहे होते हैं, तब वही लोग आपको संभालते हैं। अगर आपने सालों साल सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर दिया, तो रिटर्न्स चाहे कितने भी बड़े हों, असली रिचनेस खाली ही रहेगी। एक अमीर आदमी जिसके पास परिवार नहीं, दोस्त नहीं, वो कंपाउंडिंग की सिर्फ एक ही शाखा को सींच रहा है, बाकी शाखाएं सूख रही हैं। अब हुनर यानी स्किल्स की बात करें तो यही प्रिंसिपल वहां भी लगता है। आप एक दिन में गिटार नहीं बजा सकते, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप रोज 15-20 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वही छोटी छोटी प्रैक्टिस सेशंस धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसा स्किल सेट बना देते हैं जो आपको भीड़ से अलग कर देता है। आज की दुनिया में स्किल्स ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छी स्किल आपको ऐसे डोर्स खोल कर देती है जो सिर्फ पैसों से नहीं खुल सकते। कई लोग सोचते हैं कि एक बार डिग्री मिल गई तो गेम ओवर, लेकिन असली कंपाउंडिंग वहां से शुरू होता है जब आप खुद में रोज कुछ नया डालना शुरू करते हैं। कोई नई लैंग्वेज, कोई सॉफ्ट स्किल, कोई साइड हसल, हर नई चीज आपके अर्निंग पोटेंशियल को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकती है। और यही साइलेंट पावर होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की। सोचिए किसी ने 5 साल पहले YouTube पर वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू की थी, सिर्फ 10-15 मिनट रोज प्रैक्टिस की। आज वही इंसान फ्रीलांसिंग करके पैसिव इनकम कमा रहा होगा। किसी ने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट हुआ। आज वही इंसान किसी बड़ी कंपनी में टॉप ट्रेनर होगा। यही अनसीन कंपाउंडिंग है जो पैसे से कहीं बड़ा गेम खेलता है। और सबसे खास बात, रिश्ते और स्किल्स दोनों में कंपाउंडिंग का फॉर्मूला सिंपल है, कंसिस्टेंसी। जब आप अपनी वाइफ को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को डेली स्मॉल जेस्चर्स देते हैं, एक थैंक यू, एक कॉम्प्लीमेंट, एक ऑनेस्ट सपोर्ट, वही ट्रस्ट का इंटरेस्ट बनकर वापस आता है। और स्किल्स में भी जब आप रोज कुछ सीखते हैं, भले ही बहुत कम, वही धीरे धीरे आपको उस मुकाम तक ले जाता है जहां पहुंचकर लोग कहते हैं वो तो बहुत लकी है। असल में लक नहीं, कंसिस्टेंट इनविजिबल कंपाउंडिंग है। तो कंपाउंडिंग को बस पैसों की चीज मत समझिए, इसे अपनी आदत बना लीजिए, अपने रिश्तों में, अपने हुनर में, अपनी नॉलेज में। फिर देखिए ये कैसे हर हिस्से में क्वाइटली आपको रिचनेस देता रहेगा, और ऐसा रिचनेस जिसे मार्केट क्रैश भी नहीं गिरा सकता। जो लोग इस सच को समझ जाते हैं वही फाइनेंशियल ही नहीं, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल वेल्थ में भी अमीर बन जाते हैं। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है, और यही एक जिंदगी को सच्चे मायनों में सक्सेसफुल बनाता है। चैप्टर 9, सही संपत्ति का चुनाव। हम में से हर कोई चाहता है कि उसके पास अच्छी खासी संपत्ति हो, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ। लेकिन क्या सच में हर एसेट हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करता है? हार्शा जे.एस. ने बड़ी खूबसूरती से यही बात समझाई है कि कंपाउंडिंग तब असली मायने में जादू दिखाता है जब हम सही एसेट चुनते हैं।
वरना पूरी मेहनत बस रेत पर महल बनाने जैसा है जो पहली लहर में ही ढह जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जितनी भी चीजें महंगी दिखती हैं वो ही एसेट हैं, बड़ी कार, लग्जरी गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। लेकिन सच ये है कि ये सारी चीजें लायबिलिटीज हैं। ये आपकी पॉकेट से पैसा खींचती हैं, पैसे को मल्टीप्लाई नहीं करती। असली एसेट वो होता है जो आपके लिए क्वाइटली पैसा बनाता है, वो भी तब जब आप सो रहे होते हैं। वॉरेन बफेट का एक फेमस क्वोट है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यही फर्क बताता है कि सही एसेट क्या है और बेकार दिखावटी चीज क्या है। एक छोटा किसान सोचिए जिसने अपने खेत में मैंगो के पेड़ लगाए। हर साल वो मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, और फिर उन पेड़ों से हर साल आम निकलते हैं जिनसे वो कमाई करता है। यही मैंगो ट्री उसका सही एसेट है। एक बार लगाया, वक्त दिया और अब सालों तक फ्रूट्स देगा। दूसरी तरफ अगर वही किसान उसी खेत में सिर्फ सीजनल फ्लावर्स लगाता जो एक सीजन में ही खत्म हो जाते, तो वो हर बार जीरो से शुरू करता। मेहनत वही, लेकिन रिटर्न कितना अलग। यही फर्क हमें समझना होगा। कौन सी चीज वन टाइम शो है और कौन सी चीज बार बार इनकम दे सकती है। आज के दौर में सही एसेट चुनना और भी जरूरी हो गया है। सबके पास ऑप्शंस हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एफडी। लेकिन क्या सच में सब कुछ सबके लिए सही है? नहीं। सही एसेट वही है जो आपकी रिस्क कैपेसिटी, टाइम होराइजन और फाइनेंशियल गोल से मैच करता हो। कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर होगा तो वो स्टॉक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को झेल सकता है। वहीं कोई रिस्क एवर्स इंसान होगा तो वो एफडी या बॉन्ड्स चुनेगा। कम रिटर्न सही, पर कैपिटल सेफ। कंपाउंडिंग दोनों में काम करेगा, बस उसकी स्पीड अलग होगी। सबसे बड़ा ट्रैप, शाइनी थिंग्स। कई बार हम किसी दोस्त या रिलेटिव को देखकर उसी एसेट में कूद जाते हैं जिसमें वो कमा रहा होता है। कोई क्रिप्टो में पैसा बना रहा है तो हम भी बिना समझे उसी में कूद जाते हैं। कोई रियल एस्टेट से प्रॉफिट ले रहा है तो हम भी लोन लेकर फ्लैट खरीद लेते हैं। लेकिन हर एसेट आपके लिए नहीं बना। सही एसेट वही है जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, जो आपकी इनकम और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बना सके। बहुत से लोग घर को एसेट मान लेते हैं, लेकिन क्या वो सच में एसेट है? अगर वो घर आपकी पॉकेट से ईएमआई खींच रहा है, मेंटेनेंस खा रहा है, टैक्स ले रहा है और कोई पैसिव इनकम नहीं दे रहा, तो वो लायबिलिटी ज्यादा है। हां, अगर वही घर रेंट पर दिया है या रीसेल में अप्रिसिएशन दे रहा है तो वो एसेट है। यही समझदारी कंपाउंडिंग को ताकत देती है। सही एसेट चुनने का मतलब डाइवर्सिफिकेशन भी है। सारे पैसे एक ही जगह मत डालिए। एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में, एक हिस्सा फिक्स्ड इनकम में, एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में। यह स्मार्ट एलोकेशन आपको फाइनेंशियल शॉक से बचाता है। कंपाउंडिंग भी तभी वर्क करेगा जब आप पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़ोगे नहीं। अगर सही एसेट्स होंगे तो आप आराम से मार्केट के साइकिल्स को झेल जाओगे। सही एसेट चुनने के लिए नॉलेज चाहिए। यह किसी ब्रोकर की टिप से नहीं आता, यह सेल्फ एजुकेशन से आता है। किताबें पढ़िए, एक्सपर्ट्स को सुनिए, मार्केट ट्रेंड्स को समझिए। जल्दबाजी में डिसीजंस लेने से बड़ा कोई एनिमी नहीं होता कंपाउंडिंग का। सही एसेट आपका दोस्त है, गलत एसेट आपका टाइम और पैसा दोनों खा जाएगा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सही एसेट सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है। आपके स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपकी नेटवर्क भी एसेट्स हैं। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट करते हो, न्यू स्किल्स सीखते हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हो, तो ये भी आपको लाइफ टाइम रिटर्न्स देते हैं। कंपाउंडिंग का असली चार्म यही है कि वो हर सही सीड को टाइम के साथ ट्री में बदल देता है। बस बीज सही होना चाहिए। तो अगली बार कोई फ्लैशी इन्वेस्टमेंट प्लान सामने आए तो एक बार खुद से पूछिए, क्या ये मेरे लिए सही एसेट है? अगर जवाब हां है तो कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए। वो क्वाइटली आपकी मेहनत को एम्पायर में बदल देगा। और यही है सही एसेट का मैजिक, जो वक्त के साथ सिर्फ बढ़ता ही जाता है। चैप्टर 10, पैसिव इनकम के बीज। हर इंसान का सपना होता है कि एक दिन ऐसा आए जब उसे पैसे के लिए पसीना ना बहाना पड़े, पैसा खुद उसके लिए काम करे। यही तो अल्टीमेट गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम का। और इस सपने की जड़ें कहीं और नहीं, कंपाउंडिंग की उसी फर्टाइल मिट्टी में पलती हैं जहां पैसिव इनकम के छोटे छोटे सीड्स बोए जाते हैं। हर्षा JS ने बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि पैसिव इनकम कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं, बल्कि एक ऐसी हैबिट है जो आज बोई जाती है और कल आपको बिना मेहनत के फल देती है। जरा सोचिए, दो दोस्त एक ही नौकरी में हैं,
दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, प्रमोशन के लिए भाग दौड़ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक दोस्त अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा खर्च कर देता है। वो सोचता है कि अभी तो यंग हूं, कमा लूंगा, एंजॉय कर लूंगा। दूसरा दोस्त थोड़ा अलग सोचता है। वो अपनी कमाई से हर महीने थोड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में डालता है, कुछ डिविडेंड स्टॉक्स में लगाता है, कहीं रेंटल प्रॉपर्टी की प्लानिंग करता है। पहले वाला आज मस्त है, दूसरा वाला थोड़ी तंगी में जी रहा है। लेकिन कुछ साल बाद कहानी पलट जाती है। पहले वाला अब भी नौकरी में अटका है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा वाला अब भी नौकरी कर सकता है, लेकिन वो चाहता तो छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसके पास पैसिव इनकम के पेड़ खड़े हैं जो हर महीने उसके लिए क्वाइटली फ्रूट्स गिरा रहे हैं। पैसिव इनकम की ताकत यही है। आप सो रहे हों, छुट्टी पर हों, बीमार हों या दुनिया घूम रहे हों, फिर भी आपके अकाउंट में पैसे ड्रिप होते रहते हैं। यही वो इनविजिबल फोर्स है जो कंपाउंडिंग को अनस्टॉपेबल बना देती है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसिव इनकम सिर्फ अमीरों के लिए है, जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों हों। पर सच ये है कि पैसिव इनकम किसी लंप सम अमाउंट से पैदा नहीं होती, वो हैबिट से पैदा होती है। आप आज जितना भी बचा सकते हैं उतना बचाइए। कोई एसआईपी शुरू कीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, रॉयल्टी इनकम के बारे में सोचिए, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाइए, यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। ऑप्शंस हजार हैं, फर्क बस माइंडसेट का है। कई लोग कहते हैं कि एक सैलरी काफी है, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। एक इनकम स्ट्रीम से घर चलाना मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी है। एक जॉब गई, एक बिजनेस डूबा तो क्या होगा? पैसिव इनकम यही सेफ्टी नेट देती है, यही आपकी बैकअप आर्मी है। पैसिव इनकम को लेकर सबसे बड़ा मिथ यह है कि यह तुरंत शुरू हो जाएगी। लोग यूट्यूब वीडियोस देखकर सोचते हैं कि एक ब्लॉग बना दूं, एफिलिएट लिंक डाल दूं और अगले महीने लाखों आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे कंपाउंडिंग धीरे धीरे ग्रो करता है, वैसे ही पैसिव इनकम भी धैर्य और कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है। शुरू में रिटर्न्स छोटे होंगे, कभी कभी जीरो भी होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम इन्वेस्टेड होगा, आपका छोटा सा साइड हसल एक दिन स्टेबल स्ट्रीम में बदल जाएगा। सोचिए, एक छोटा सा फ्लैट जो आप रेंट पर देते हैं। पहले महीने का किराया शायद आपकी सैलरी के कंपैरिजन में कुछ भी ना लगे, लेकिन वो रेंट हर महीने आता रहेगा। 10 साल बाद उस फ्लैट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और रेंट भी। एक ई बुक जो आपने एक बार लिखी, वो हर महीने रॉयल्टी जनरेट करेगी। एक यूट्यूब वीडियो जो सालों बाद भी व्यूज ला रहा है, वो हर बार एड रेवेन्यू देगा। यही तो कंपाउंडिंग है पैसिव इनकम में। पैसिव इनकम का एक बड़ा फायदा यह भी है कि ये आपको फ्रीडम देती है, फ्रीडम टू चूज। आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, अपनी टर्म्स पर काम कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। और यही वो लाइफ है जो असली रिच लोग जीते हैं। उनके पास टाइम होता है, चॉइस होती है और पीस ऑफ माइंड होती है। पर इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है सीड बोना, चाहे छोटा ही सही। कोई भी पैसिव इनकम ओवरनाइट जैकपॉट नहीं देती। आपको आज ही प्लान करना होगा, कहां इन्वेस्ट करूं, कौन सा स्किल सीखूं, किस हैबिट को डेली रूटीन में डालूं। जब सब एक साथ काम करेंगे, राइट एसेट, राइट माइंडसेट और पेशेंस, तब पैसिव इनकम क्वाइटली आपकी लाइफ को बदल देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी वो इंसान बने जो सुबह अलार्म क्लॉक से नहीं, अपनी टर्म्स पर उठे, तो पैसिव इनकम के सीड्स आज से बोइए। जितना हो सके उतना डालिए, पैसे से, टाइम से, एफर्ट से। कंपाउंडिंग को काम करने दीजिए। धीरे धीरे वो सीड्स जड़ पकड़ेंगे, पौधे बनेंगे और एक दिन ऐसे स्टर्डी पेड़ बनेंगे जिनकी छांव में आप सुकून से बैठ पाएंगे, बिना किसी बॉस, बिना किसी डेडलाइन, बिना किसी डर के, आदि बिना किसी। यही है कंपाउंडिंग का सबसे खूबसूरत चेहरा, पैसिव इनकम के क्वाइट बट पावरफुल बीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कंपाउंडिंग की इस अद्भुत जर्नी को मेरे साथ यहां तक सुना। उम्मीद करता हूं कि हर्षा JS कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग से सीखे गए ये छोटे छोटे सबक आपकी जिंदगी में भी बड़ा बदलाव लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की इस ताकत को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम इसी तरह की इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग किताबों को आसान हिंदी में आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोते रहिए कंपाउंडिंग के बीज और देखते रहिए सपनों को असलियत में बदलते हुए। धन्यवाद।